होगी कहूँ। मम्मा मम्मा मम्मा। हादी, हेलो मेरी जान, कैसा है मेरा बेटा? हेलो गुड़िया, कैसी है बेटी? सामने को अम्मी, कैसे हैं आप? बस ठीक हूँ, तुम सुनाओ। भाई कैसे हैं? भाई ये लो तुम्हारे और हरीम के लिए। भाई इन सब चीजों की क्या जरूरत थी? इनके घर खाली हाथ नहीं जाते, चलो। थैंक यू। आइए आए आए भाई, चलो आज प्यारी लग रही है अम्मी। अच्छा, कैसी तबीयत है आपकी? मैं ठीक हूँ, बस हरीम की फिक्र लगी हुई थी। कुछ भी कहाँ है? आती होगी बस। सलाम। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम सलाम। कैसी मेरी नवाजी, मेरी जान। शुक्र है जी अल्लाह का, वरना आपने तो कोई कसर नहीं छोड़ी थी हमारी पोती को जान से मारने की। कैसी बात कर रही है रिफत बहन? हरीम को हम सब अपनी जान से ज्यादा अजीज रखते हैं। आपने ऐसी बात सोची कैसे? अच्छा, सोचने का मौका ही कब दिया आपने? बेटी को समझाना तो दूर की बात, आप तो खुद मिल गई इसके साथ। वैसे आप जैसी चालाक औरत मैंने जिंदगी में नहीं देखी है आसिया। अपनी बहू से तो दिन रात खिदमत लेती हैं और हमारी बहू को काम पे लगा दिया ताकि सास की जिम्मेदारी से ही आजाद हो जाए, है ना? हम तो यहाँ अयादत के लिए आए थे बहन। जहाँ तक मुझे याद पड़ता है, आपकी पोती ने तो जिंदगी में कभी अस्पताल की शक्ल नहीं देखी ना? उसके लिए तो कभी लापरवाही नहीं बरती आप। हमने हरीम के मामले में कोई लापरवाही नहीं बरती। अच्छा, बात ने वजन तो तब होता आसिया अगर हमने अपनी आंखों से देखा, पर आपको कहाँ होगा हमारी तकलीफ का अंदाजा? आपको हमारी तकलीफ का अंदाजा उस दिन होगा जिस दिन आप अपनी पोती को देखेंगी इस हालत में। अल्लाह न करे, खुदा न खास्ता, ये आप क्या बोल रही हैं? आंटी मैं जानती हूँ कि आप परेशान हैं, लेकिन मेरी बेटी को इन सब में बीच में मत लाएं प्लीज। भाभी प्लीज बो। सुमिया तुम चुप रहो। शनीद, हम यहाँ अयादत के लिए आए, बदवाएं लेने तो नहीं आए। इन्हें तो हमारा एहसानमंद होना चाहिए कि हम इनकी जिम्मेदारियां संभाल रहे हैं, उल्टा ये हमें बदवाएं दे रही हैं। वैसे आंटी, आपको तो शुक्र अदा करना चाहिए कि सनाया आपके बेटे का साथ दे रही है। आपकी बेटी कमा रही है तो इसका ये मतलब हरगिज नहीं है कि मेरे घर में आके कोई भी मुझे जलील करके चलता बने। मैं अपने बेटे के घर में रह रही हूँ, मेरे घर में खड़ी हैं आप, आपकी बेटी का घर नहीं है। मैं चाहूँ ना तो हाथ पकड़ के बाहर निकाल दूंगी आपको, इसलिए बेहतर है कि खुद ही चले जाइए। अम्मी आप क्यों बात को बढ़ा रही है? तुमसे तो मैं अरहम के सामने बात करूंगी। क्या जरूरत थी ये? क्यों कहा अम्मी के सामने ये सब? जब तक मेरी फिक्र नहीं कोई करेगा इस घर में, मैं भी किसी की फिक्र नहीं करूंगी। आप ही आपको ये बात समझ में क्यों नहीं आती है कि जब तक आप खुद अपनी फिक्र नहीं करेंगी, कोई तीसरा आके आपकी फिक्र नहीं कर सकता। सही कहती हैं अम्मी, हकीकत और ख्यालात में फ़र्क होता है। आप सच्चाई का सामना ही नहीं करना चाहती। तुम छोड़ सकती हो हमसा को, दूर हो सकती हो उससे, कर सकती हो अपनी मोहब्बत से किनारा इख्तियार। बोलो ना, अब क्यों बोलती बंद हो गई तुम्हारी? फबीहा, दूसरों को मशवरा देना बहुत आसान होता है, लेकिन जब इस मशवरे की ज़रूरत होती है ना, तब मशवरा और मशवरे देने वाला दोनों बुरे लग रहे होते। जैसे इस वक्त तुम मुझे बुरी लग रही। आपको लगता है हम आपकी फ़िक्र नहीं करते? मामू जान ने कर ली? आपने तो कॉल की थी ना उन्हें, बुला ली उन्होंने हारिस भाई को मस्कत? हाँ, तो आसरा तो है ना, कॉल कर लेंगे। आप एक बात याद रखना, दिलासा और आसरा सिर्फ बाहर वाले देते हैं, साथ हमेशा अपने निभाते हैं। तो मामू जान कौन सा सौतेले हैं?
कौन है? मामू जान। अरे मेरी गुड़िया। हेलो, तो बोल रही हो? सलाम करो। ओए कोई बात नहीं भाई, हेलो भी ठीक है। सनाया कैसी हो आदिया? जी अम्मी कैसी हैं आप? आदिया को भूख लगी होगी, थकी होगी, खाना लगा दो। 2 घंटे की फ्लाइट में कैसी थकन भाई? अम्मी मुझे बहुत थकी हुई लग रही है। आप लोग मेरी अम्मी का ख्याल नहीं रखते? जिस घर की बहू के घर वाले ये ताना मारे कि घर उनकी बेटी चला रही है, वहां जात को छोड़ दो बेटे, इज्जत ही रह जाए तो बहुत बड़ी बात है। जिंदा नजर आ रही हूं ना, ये बहुत है, वरना आज तो कोई कसर नहीं छोड़ी थी सनाया के घर वालों ने जलील करने में। झूठ है आराम, मेरे घर वालों ने ऐसा कुछ नहीं किया। अच्छा, तो मैं झूठ बोल रही हूँ सनाया? ऐसी बातें कर रही हैं अभी? 3 दिनों बाद आदिया घर आई है, परेशान हो गई। मैं परेशान कर रही हूँ? पूछो जरा अपनी बीवी से, कैसे इसकी भावत जलील करके गई है मुझे। पूछो इससे मैंने क्या कहा था। उनको किसने हक दिया कि आपसे बदतमीजी करे? इन्होंने दिया ना बेटे हक, हमारी बहू की शह पे हुआ सब कुछ। ऐसी बातें कर रही हैं अम्मी? ऐसा कुछ नहीं हुआ था, और आप अच्छी तरह से जानती हैं कि क्या हुआ था। आप किस तरह से मेरी माँ से बात कर रही हैं? मेरे सामने आप इतनी जिद बहस कर रही हैं तो मेरे पीछे न जाने क्या क्या होता होगा। सब अंदाजा हो रहा है मुझे। ये इज्जत है तुम्हारी माँ की? अरे मैंने क्या कहा था जिस पे इतनी बातें सुनाई? मुझे पूछो जरा, मैंने क्या कहा था? अम्मी बात आपने शुरू की थी, वो लोग तो बस इयादत के लिए आए थे। अरे तो क्या कहा था? बताओ ना क्या कहा था। यही कहा था ना कि अगर हरीम को वक्त पे दवाई मिल जाती तो अस्पताल न जाना पड़ता। बस इतनी सी बात पे इसकी भाभी ने तुम्हारी माँ को 2 टके का करके रख दिया, और ये खड़ी तमाशा देखती रही। समझाया था ना, कहा था मत छोड़ो बच्चों को ससुराल में, बड़ा शौक था तुम्हें, अब किस मुंह से छोड़ोगे? सनाया, सोनिया भाभी ने अम्मी से इतनी बदतमीजी की, तुमने कुछ नहीं किया। अब चुप क्यों खड़ी हो? बोलो। अम्मी गलत बात कर रही हैं। क्या गलत बात की थी अम्मी ने? जरा हमें भी बताएं। बदुआ दी थी अम्मी ने। कि जो कुछ हरीम के साथ हुआ उसी तकलीफ से अनाया भी गुजरे। इतना बड़ा इल्जाम, मैं सच कह रही हूँ अरहम। सच कह रही हैं? सच कह रही? रखे अपनी बेटी के सर पे हाथ और खाएं कसम के मेरी माँ झूठ बोल रही है। क्या मतलब समझूं मैं आपकी इस खामोशी का? खाए ना कसम, दिलाएं यकीन कि आप बिल्कुल सच बोल रही हैं और मेरी माँ झूठी है। हरीम की कसम नहीं खाऊंगी। ये कहें कि आप झूठी कसम नहीं खा सकती। तुमने जो समझना है तुम समझ सकती हो। जब रिश्ता भरोसे पर कायम हो तो कसमों की कोई हैसियत नहीं रहती। और अरहम अच्छी तरह से जानते हैं मैं झूठ नहीं बोलती। और अपने आप को आपके सामने सच्चा साबित करने के लिए मैं अपनी बेटी की कसम नहीं खाऊंगी। मान क्यों नहीं लेती कि एक माँ का ज़मीर ये गवारा नहीं करता कि वो अपनी बेटी की झूठी कसम खाए?
सच तो ये है भाभी, जैसे मेरी माँ झूठ नहीं बोलती, वैसे एक माँ भी अपनी बेटी की झूठी कसम नहीं खा सकती। सुनाया, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। तुम्हारे सामने मेरी माँ को से यही किया जा रहा था और तुम चुपचाप खड़ी तमाशा देखती रही। हरीम की कसम खा लेने से मैं सच्ची साबित हो जाऊंगी। सनाया, मैं सब बर्दाश्त कर सकता हूँ, लेकिन कोई मेरी माँ पर झूठा इल्जाम लगाए ये बर्दाश्त नहीं करूंगा मैं। समझी तुम? दिल में मेरे हैं शिकवे बहुत, जो भी हुआ कुछ ना कहा। बैठे यहाँ प्लीज, ये ले पानी पिए और गुस्सा ठंडा करे। कैसे गुस्सा ठंडा कर ले? गुस्से की बात नहीं है ये। आप कितना एहसास करते हैं भाभी का, अम्मी कितना ख्याल करती हैं, बच्चे आपके मैके में पल रहे हैं, पर एक्स्ट्रा काम उन्हें कोई देता नहीं है कि वो जॉब कर रही है, फिर घर क्या संभालेंगी। मगर मेरी माँ की इज्जत तो संभाल ही सकती है ना वो। मैंने सोचा था कि मैं क्या आऊंगी, कुछ अच्छा वक्त गुजारूंगी, भाई भाभी के साथ बैठ के बातें करूंगी, अपनी माँ को अपना दुख सुनाऊंगी, उनकी खुशियां सुनूंगी। मगर मुझे क्या पता था कि मैं ही उनके आंसू पोंछ रही होंगी। देखो हादिया, मुझे खुद उम्मीद नहीं थी कि सनाया ऐसा करेगी। वो उसने अम्मी से कभी बदतमीजी नहीं की, बल्कि जब भी अम्मी नाराज हुई है, गुस्सा किया है, उसे चैन नहीं मिलता जब तक अम्मी को मना ना ले। तो फिर आज कैसे चैन से बैठ गई? आज कैसे सुन लिया? या मैं ये कहूँ कि वो आपके सामने नाटक करती रही और जैसे ही उन्हें मौका मिला अपने मैके वालों के साथ मिलके उन्होंने अपनी दिल की भड़ास निकाल ली। हादिया, भला ऐसा वो क्यों करेगी? वो ऐसा इसलिए करेंगी क्योंकि उनके दिल में मेरी माँ के लिए कोई जगह मौजूद नहीं है। जिम्मेदारियां संभालना बहुत आसान है, मगर उन्हें खुशी से संभालना बहुत मुश्किल। देखो हादिया, गलती तो भाभी की है उसकी, हम जबरदस्ती उसको घसीट रहे हैं बीच में। जिस तरह अभी इस वक्त मुझे अपनी माँ के लिए बुरा लग रहा है ना, वैसे ही आसिया आंटी भी भाभी की माँ है, और एक बेटी हमेशा अपनी माँ का साथ देती है, भले वो गलत ही क्यों ना हो। और माफ कीजिएगा भाई, इतनी पुरएतमादी अच्छी नहीं होती। जब यह एतमाद टूटेगा ना, जब आपके मान को, उम्मीद को ठेस पहुंचेगी, तब सब कुछ टूट जाएगा और आप यकीन की मंजिल पर अकेले खड़े रहोगे। इसलिए बेहतर है कि बीवी का साथ निभाने के बजाय आप उन्हें अपनी माँ की अहमियत बताएं। अम्मी, मैं आता हूं। सुनाया, मुझे तुमसे बात करनी है। भरोसा टूट जाए तो सफाई देने की औकात दो कौड़ी की रह जाती है। सफाई नहीं मांग रहा, पूछ रहा हूँ तुमसे कुछ। जो कुछ अम्मी ने बताया उसके बावजूद तुम अपने घर वालों की तरफदारी कर रही हो। रियली? आपको लगता है कि मेरे घर वाले ऐसा करेंगे? मेरी अम्मी क्यों अपनी ही बेटी के घर में आग लगाएंगी? क्यों? बात तुम्हारी माँ की नहीं, भाभी की हो रही है। भाभी तो लगा सकती है आग। भाभी ऐसा क्यों करेंगी यार हम? और ये बात मैं कैसे मान लूं कि मेरे सामने मेरी भाभी ने आपकी अम्मी और बहन को कमाई का ताना दिया है, जबकि वो खुद हमारी जिम्मेदारी को संभाल रही है। यही जुमले चुपते हैं मुझे। तुम्हारे घर वाले तुम्हारी जिम्मेदारियां निभा रहे हैं, जो सुनकर आती है यहाँ कर जताती हो तुम। प्लीज प्लीज अरहम, प्लीज, ऐसी कोई बात नहीं है। अम्मी को गलत फहमी हुई है। अम्मी अपने दिमाग में खुद से बातें सोच लेती हैं और फिर उन्हीं बातों को मान लेती हैं, और ये इस बात को बहुत पहले से मान चुकी हैं कि मेरी अम्मी ने मेरी बेटी को टाइम पे दवाई नहीं दी। ये बात मैं कैसे मान लूं? तो मैं ये बात कैसे मानूं कि मेरी माँ झूठ बोल रही है? ओके, ठीक है, आप क्या चाहते हैं? आपकी मर्जी, आप मुझे बताएं, आप फैसला करें। चलकर मेरी माँ से माफी मांगो, ये चाहता हूँ मैं। हादिया, अम्मी कहीं नहीं जाएंगी। भाई, अम्मी कैसे कहीं नहीं जाएंगी? आप अम्मी की हालत देखें, अम्मी को कुछ हो जाएगा, और मैं नहीं चाहती कि मेरी अम्मी को वक्त से पहले कुछ हो। इसलिए हम दोनों के लिए बेहतर यही है कि अम्मी मेरे साथ दुबई चली जाए। अच्छा है ना? भाभी की भी इस जिम्मेदारी से जान छूट जाएगी। मैंने कहती है ना, अम्मी कहीं नहीं जाएंगी तो कहीं नहीं जाएंगी।
आप जानती हैं ना, मैं आपके बगैर नहीं रह सकता। बोझ तो बनी हुई हूं ना मैं तुम्हारी बीवी पर। कौन सी जिम्मेदारी उठाएगी? घर है, नौकरी है, बच्चे हैं, सास की जिम्मेदारी भी उठाए। अच्छा है ना, आजाद हो जाएगी मेरी जिम्मेदारी से, तुम दोनों खुशी खुशी रहना। ऐसी बात नहीं है, आप किसी पर बोझ नहीं है अम्मी। सुनाया आपसे माफी मांगने आई है यहाँ, देखे सुनाया। हम इन बच्चों से तो गलतियां हो जाती हैं ना, और फिर जब बच्चों को अपनी गलती का एहसास हो जाए तो बड़ों का तो फर्ज होता है कि उन्हें माफ कर दें। आप माफ नहीं करेंगी मुझे। आप क्यों माफ़ी मांग रही हैं भाभी? जिसने गलती की है वही माफ़ी मांगेगा ना। तो तुम क्यों माफी मांगो भाई? तुमने कुछ गलत किया ही नहीं है तो। ठीक ही तो कह रही है हातिया, तुम्हारी भाभी ने बदतमीजी की है, माफी भी उसे ही मांगनी चाहिए। घर की बात होती तो ठीक है, तुम्हें माफ कर देती मैं, पर जब बाहर वालों की वजह से इज्जत गई है तो माफी भी उसे ही मांगनी चाहिए। अम्मी, मैं भाभी की तरफ से माफ़ी मांग लेती हूँ। आई एम सॉरी, माफ़ कर दें प्लीज़। माफी तो अब तुम्हारी भाभी ही मांगेगी, तभी मैं इज्जत से रह पाऊंगी इस घर में। Send money anytime, anywhere in the world through most convenient SpeedRemit mobile application. Simply download mobile application. Sign up now and enjoy the 2 free transfers with best foreign exchange rates, most secure and fastest transfers, 24/7 customer support. Experience the convenience of SpeedRemit at your fingertips. Download SpeedRemit app now.